हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम अपने इंग्लिश के आज से हम अपने कुछ इंग्लिश के टॉपिक्स को पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। देखिए, मैं आपको बता दूं कि मैं भी इंग्लिश में जो फिक्स्ड प्रेपोजिशंस को लाऊंगा, इसकी पूरी सीरीज आपको कंप्लीट करवाऊंगा। टोटल क्वेश्चंस। उसके बाद मैं वोकैब्स की भी सीरीज़ लाऊंगा और इडियम फ्रेज की भी सीरीज़ लाऊंगा। क्योंकि इनको अभी से पढ़ना बहुत ज़रूरी है और लास्ट में आप लोग ग्रामर्स के रूल्स पढ़ सकते हैं। देखिए, लेकिन अगर इनको अभी आपसे याद करना स्टार्ट नहीं किए तो लास्ट के 1 महीने या 15 दिन में फिर ये होने वाले नहीं हैं। इनको आपको डेली, मैं बता दूं कि वोकैब्स हो गई और इडियम फ्रेज प्रेपोजिशंस, इनको आपको डेली जो है मॉर्निंग, मतलब जिस टाइम भी आप पढ़ते हो, जिस समय भी आप, जो भी आपका टाइम टेबल हो, डेली 10-15 से इनको पढ़ना स्टार्ट कर देना है और धीरे धीरे जो है आपका काफ़ी अच्छा तैयार हो जाएगा। और उसके बाद आप लोग बताइएगा जिस हिसाब से रहेगा। आप लोग जैसे ही बताएंगे मैं मैथ्स के भी वीडियो लाना स्टार्ट कर दूंगा। अभी मैं इन्हीं के सीरीज़ को स्टार्ट कर रहा हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले फिक्स्ड प्रेपोजिशंस को। देखिए, इसमें पहले दिया गया है कि नेम ऑफ डेज होते हैं, जैसे जितने भी नेम ऑफ डेज़ के पहले ऑन प्रेपोजिशंस लगता है, तो इसको आप लोगों को हमेशा अब याद रखना है कि जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे कुछ भी रहेगा तो उसके पहले ऑन प्रीपोजिशंस का ही यूज़ हम करेंगे। मतलब नेम ऑफ डेज से पहले हमारा हमेशा ऑन प्रीपोजिशंस रहेगा। फिर उसके बाद है कि जितने भी नेम ऑफ ईयर्स के साथ इन प्रीपोजिशंस का लगता है। देखिए, इन प्रीपोजिशंस कहाँ है, मैं सब लिखा हुआ हूँ, आप लोग खुद ही पढ़ेंगे, आपको अभी खैर समझ में आ ही जा रहा होगा। नेम ऑफ ईयर होंगे, जैसे 1992 है, 2000, मतलब कुछ भी है, 2022, 2030, 2050, 99, कुछ भी रहेगा वहाँ उनके साथ इन प्रेपोजिशंस का प्रयोग हम करेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद है, नेक्स्ट आता है कि फ्यूचर। यहाँ थोड़ा टाइपिंग में मीनिंग गलत हो गई है, आप लोग इसको सही कर लीजिएगा। फ्यूचर टाइमिंग के साथ हमेशा हम बाई का यूज़ करते हैं। ये आपको आगे नेक्स्ट समझ में आएंगे जब धीरे धीरे आप लोग आगे पढ़ेंगे तो। हाँ, अब देखो नेक्स्ट आते हैं अपने सिंस फॉर में। अभी तो ये काफ़ी इजी के बता रहा हूँ फिक्स्ड प्रीपोजिशंस। आगे आगे अच्छे भी और आएंगे जो आप लोग को याद रखना है, एग्ज़ाम में आने के चांसेस उनके बहुत ज़्यादा रहते हैं। ये तो अभी काफ़ी नॉर्मल सी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे सिंस और फॉर। अभी इसके बीच में कई लोगों को डिफरेंस में दिक्कत होती होगी, कहाँ सिंस लगाएं कहाँ फॉर लगाएं। देखिए, मैं आज बता दूँ, आज के बाद आप लोगों को सिंस फॉर में दिक्कत नहीं होगी। देखो, सिंस जो लगता है वो पॉइंट ऑफ टाइम के साथ होता है जिसका माप हम नहीं कर सकते। मतलब जैसे सिंस मंडे, सिंस 1997, सिंस मॉर्निंग, इवनिंग, ठीक है, इन जगह में सिंस लगेगा। फॉर देखो अभी समझ में आ जाएगा। फॉर जो लगता है वो काउंटिंग के साथ लगता है, जैसे कि फॉर, जैसे कि हम लोग रखते हैं, जैसे कि फॉर जो होता है वो काउंटिंग नंबर के साथ, जैसे फॉर 2 डेज़, फॉर 3 डेज़, जो लोग काउंटिंग नंबर जहाँ पे आएगा वहाँ पे हमारा ऑलवेज फॉर का ही यूज़ होगा। फॉर 2 डेज़, 3 डेज़ जो ऐसे रहेंगे ना, वहाँ अगर काउंटिंग नंबर है तो वहाँ पे हमारा फॉर का ही यूज़ होगा। ये आप लोगों को हमेशा याद रखना है। ठीक है। चलिए अब हम आते हैं अपने आगे। और ये तो आप लोगों को खैर मालूम ही होगा कि उसके बाद छोटी जगहों के लिए ऐट का यूज़ करते हैं, जैसे एट कॉलेज, एट स्कूल, रेलवे स्टेशन, छोटी छोटी जगहों के लिए बस स्टेशन, एट बस स्टेशंस। ठीक है, इन सब जगहों में ऐट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद ग्रुप ऑफ डेज के साथ भी हम ऐट का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से कुछ फिक्स्ड प्रीपोजिशन से स्टार्ट होते हैं। देखो, इनको अब आपको याद ही रखना है, इनका कोई भी और कुछ नहीं, सीधे है कि फिक्स्ड है, इसके बाद यही लगता है प्रीपोजिशन। देखो यहाँ फिक्स्ड, जैसे अब्सटेन के साथ फ्रॉम लगता है, ये हमेशा याद रखना होगा अब आपको कि अब्सटेन आएगा, उसके साथ अगर आपको कहीं भी फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है, एरर में भी आ सकता है कि कुछ दूसरा दे देगा। आपको उसमें देखना है कि आपको याद रहना चाहिए कि अगर अब्सटेन है वहाँ पे तो उसके साथ क्या लगना है, फ्रॉम लगना है। अब्सटेन फ्रॉम, बचकर रहना, इसका मतलब होता है किसी से बचकर रहना। अब्सटेन फ्रॉम, बचकर रहना। यहाँ में देखिएगा, एबाइड के साथ बाई लगता है, एबाइड बाई। अडेयर टू कॉम्प्लाई विथ, एबाइड बाई, अडेयर टू कॉम्प्लाई विथ। मेरे साथ साथ आप लोग याद भी करते जाइए, आप लोग को काफ़ी ईजी होगा। देखो,
abstain from बच कर रहना। abide के साथ by, adhere के साथ to, comply के साथ with, ये आपको याद रखना, ठीक है। abide अब आप लोग को याद होने लगा होगा, abstain from, abide by, adhere to, comply with, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोगों को धीरे धीरे ये डेली आप पढ़ते आइएगा, ज़रूर आप लोग को याद हो जाएगा धीरे धीरे। और ये बाद में आप लोगों को काफ़ी अच्छा महसूस होगा जब कोई करवाएगा, आपको लगेगा ये तो मुझे आता है। अबाइड बाई, अडेयर टू, कंप्लाई विथ, ये सब चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, देखो यहाँ प्राउड होता है, डिफीट है, प्राउड के साथ ऑफ ही प्रपोजिशंस लगता है। जैसे आई एम प्राउड ऑफ यू, ये तो आपको मालूम भी होगा। जैसे प्राउड के साथ ऑफ लगेगा, ये फिक्स है, प्राउड ऑफ। फिर देखो बिलोंग्स के साथ टू लगता है, बिलोंग्स ऑलवेज फॉलोड बाई टू, बिलोंग्स टू हो जाएगा, ठीक है। बिलोंग्स के बाद टू। हाँ देखो डील इन है, मैंने लिखा है डील विथ, शायद यहाँ पे नहीं है, आगे होगा, मैं बता देता हूँ। जैसे डील इन होता है तो जैसे किसी ट्रेड व्यापार की बात हम करेंगे तो डील इन होता है, ठीक है। और जब डील होता है अगर वो विथ है, डील के साथ विथ भी आता है, ठीक है। डील विथ, थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो रही, खैर समझ आइए। डील के साथ विथ आता है जब हम किसी पर्सन के साथ करते हैं, डील विथ पर्सन, ठीक है। पर्सन आएगा तो विथ लगेगा, और अगर वो किसी व्यापार की बात हम कर रहे हैं तो वो इन लगेगा। डील इन ट्रेड होता है, ठीक है। डील विथ पर्सन होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, डील इन ट्रेड, डील विथ पर्सन। पर्सन की बात काफ़ी चीज़ें भी आएंगी, उसमें हमें यही याद रखना है कि विथ जहाँ पे आता है वहाँ पे हम पर्सन की बात रखते हैं। फिर अफेक्शन के साथ फॉर लगता है पर्सन के लिए, अफेक्शन फॉर। देखो हाँ ये इनटू आता है, इनटू में थोड़ा काफ़ी कन्फ्यूज़न रहेगा, इसमें दो चीज़ें बनती है, इसको आपको याद रखना है। इनटू का यूज़ कहाँ होता है मैं वो आपको बताने जा रहा हूँ। देखो इनटू होता है, इनटू जो यूज़ होते हैं जैसे बाहर से कहीं अंदर की बात कर रहे हैं तो इसमें इनटू हम लगा दिए, ही जम्प इनटू द रिवर, ठीक है, यहाँ लग गया, ये लिखा है मैंने बाहर से अंदर के लिए, जम्प इनटू द रिवर, ठीक है। अब इनटू में ये याद रखना है कि इंटर के बाद इनटू हमें कभी भी नहीं लगाना है। जैसे कभी लिखते हैं ना आपका एरर में आ जाएगा कि ही एंटर्ड इनटू द रूम, तो एंटर्ड के बाद कभी भी इनटू का यूज़ नहीं करेंगे, हमें यह भी हमेशा के लिए याद रखना है। इनटू का यूज़ वहाँ होगा जब किसी एंटर्ड के बाद, जब किसी हम ट्रीटी की बात करेंगे, ठीक है। ट्रीटी हो गया और एग्रीमेंट हो गया, ठीक है। ट्रीटी है, एग्रीमेंट है, तो इन सब समझौता, इन सब चीज़ों में हम इंटर्ड यूज़ करेंगे इनटू। लेकिन अगर इंटर्ड इनटू हम उसमें यूज़ नहीं करेंगे, जब ट्रीटी होगा और इन सब चीज़ों में इंटर्ड के बाद इनटू का यूज़ कर लेंगे हम, ठीक है। इन जो पहले से अंदर हो, ऐड जो यूज़ होता है फिक्स्ड टारगेट के लिए भी हम यूज़ करते हैं। जैसे आपका गोल एट फिक्स्ड टारगेट जो होता है, एट वहाँ पे यूज़ करते हैं। ट्रेंड के साथ हम ऑफ का यूज़ करते हैं, एडल्ट्रेशन के साथ भी ऑफ का यूज़ करते हैं। एडल्ट्रेशन का मतलब होता है मिलावट, ठीक है। तो एडल्ट्रेशन के साथ ऑफ, और ऑफरेड के साथ भी ऑफ, ये आपको मालूम ही होगा। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को भी काफ़ी बेसिक चीज़ें हैं, आप लोग को ये क्लियर ही रहनी चाहिए, ठीक है। मैं धीरे धीरे अभी और वीडियोस लाऊंगा तो उनसे आप लोग को क्लियर होता जाएगा, जिसमें काफ़ी अच्छे प्रपोजिशंस आएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही है, और आप लोग जैसा बताएंगे उसी हिसाब से वीडियोस आती रहेंगी, ठीक है। आप लोग अब थोड़ा सपोर्ट भी दिखाइए, क्योंकि वो काफ़ी ज़रूरी है, और इसको उन लोगों तक पहुंचाइए जिनको, देखो मैं बता दूं कि आप लोग कहीं से भी पढ़ रहे होंगे, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। देखो लेकिन एक चीज़ रहती है कि यूट्यूब में अभी ये ट्रेंड सा हो गया है कि जब लास्ट के 1 मंथ या 20-25 दिन, तभी सारी जगह एकदम ज़ोर तोर से चलता है। अभी समय है तो अभी किसी का कुछ नहीं दिख रहा है। खैर वो बातें ठीक हैं, लेकिन आप लोग अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए जिनको लगता है, और मैं धीरे धीरे वीडियोस लाता रहूँगा। और कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, तो आप लोग उसको शेयर करिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन।